बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उन तमाम के तमाम हमारे शहज़ादे और शहज़ादियों के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। आपको पता है सेकंड ईयर एग्ज़ाम अभी हमारा ख़त्म हो चुका है एंड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। अभी बहुत जल्दी एक दो दिन के अंदर अंदर हमारा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला और उसमें आने वाला जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर के हवाले से जो हमारा बच्चा पेपर के अंदर अपने अपने टेस्टों के अंदर या अपने पेपर के अंदर जो मिस्टेक्स कमिट करता है, मैं आज उनको एड्रेस करने वाला हूं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 50 मार्क्स पे खड़े होते हैं, जो 60 मार्क्स पे खड़े होते हैं, जो 70 मार्क्स पे खड़े होते हैं, वो अगर इस वीडियो को सुन लें और इसके अंदर जो बताई गई एहतियातें हैं और प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कर लें, सर आई बेट, आई गारंटी कि वो 85 प्लस मार्क्स ले जा सकते हैं। उसका कैलिबर होता है कि वो इस टारगेट तक पहुंच सकें, वो 85 90 तक पहुंच सकें। लेकिन करता क्या है, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो कमिट करता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 4 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आप अमूमी तौर पर अपने एग्जाम के अंदर, अपने पेपर इंग्लिश के पेपर में कमिट करते हैं। और अगर आप उनको एंड पे, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर चुके हों, उनको एंड पे अगर आप पेपर प्रूफ रीड करके, आप मुझे पता है कि जब आप 3 घंटे का पेपर आप अटेम्प्ट करके बैठे होते हैं तो आपका दिल करता है कि पेपर उठाएं, दें और जान छुड़ाएं यार। लेकिन आपने आखिरी 10-15 मिनट जो आपने सेव करने हैं, 10 to 15 मिनट्स जो आपने सेव करने हैं, उसमें अपने खिलाफ, अपने आप के साथ अपने फुल फाइट करनी है और पेपर को थॉरली फ्रॉम द वेरी आउटसाइड टिल एंड, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने सारा का सारा पेपर एक मरतबा प्रूफ रीड करना है, पढ़ना है। और उसमें से जो मैं अभी आपको 4 मिस्टेक्स बताऊंगा, देखना वो अक्सर बेशतर बच्चे आप करते हैं और आपके पेपर में वो मिलेंगे भी सही। अगर 4 नहीं मिलेंगी तो 2 मिलेंगी, 2 नहीं मिलेंगी तो 3 मिलेंगी, अगर 3 नहीं होगी तो एक तो लाजमी होगी, जो कि अक्सर बेशतर आप कर रहे होंगे और बच्चे फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रूफ रीड करते हुए उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें, पहले से ही रेक्टिफाई कर लें, तो आपका एग्जामिनर आपका जो पेपर जब मार्क करेगा तो उसको डेफिनेटली पेपर आपका सही मिलेगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो चलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी वो 4 मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हमारा बच्चा करता है वो कौन सी है? वो है जी, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्या मतलब होता है? देखें, आपको अक्सर बेशतर आपके असातिज़ा बताते होंगे, अगर मैं सिंगल लाइन में सीक्वेंस ऑफ टेंस को डिफाइन करूं तो सिंगल लाइन में सीक्वेंस ऑफ टेंस को यूं डिफाइन किया जाएगा कि बेटा, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट। यानी अगर आपने कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट किया है, खास तौर पे शॉर्ट आंसर्स में ये चीजें हाइल होती हैं। शॉर्ट आंसर ही हमारा एरिया होता है जिसमें अक्सर बेशतर बच्चा ब्लंडर करता है। आप 2 मिस्टेक करते हैं वर्ब की, आप 2 मिस्टेक्स करते हैं मेन, वो आपके 2 मार्क्स में से एक डिडक्ट कर लेता है, वो रिमूव कर देता है। 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर होते हैं और आपका ढेर लगा होता है 15 मार्क्स पे, और आप 15 मार्क्स पे वापस आ जाते हैं। आपकी 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर में से कट जाते हैं। इसलिए खास तौर पे शॉर्ट आंसर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं। सर सुनिए, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेंस मतलब पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट। देखिए, मैंने अभी लास्ट टाइम फुल बुक का एक बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, तो उसने लिखा है मिस मैकचियन वांटेड अ पुडल हेयर कट। पास्ट टेंस आ गया। सेकंड देखें, शी थॉट दैट बाय चेंजिंग द हेयर स्टाइल शी विल लुक। अब पहले भी पास्ट, फिर भी पास्ट, आगे क्या हो रहा है? विल का इस्तेमाल हो रहा है। तूने जो जुल्म किए देख के हैवान बोले, इतना जालिम कोई इंसान भी हो सकता है। भाई एक बार नहीं, बेशुमार कई मरतबा आपके असातिज़ा ने आपको समझाया होगा कि बेटा जी, जब पीछे पास्ट आ जाए तो आगे भी आपने पास्ट का यूज़ करना है। जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। ख्याल रखना मेरा बेटा, एक मरतबा शॉर्ट आंसर्स लाजमी पढ़ने हैं, ज़रूर पढ़ने। और कोई एरिया चलो पढ़ो ना पढ़ो, शॉर्ट आंसर्स को थॉरोली पढ़ना है। और उसमें सबसे पहली मिस्टेक आपने ढूंढनी है कि कहीं आपने टेंस की मिस्टेक तो नहीं की, कहीं आपने टेंसेस को मिक्स तो नहीं कर लिया। जैसे यहां पर आपके सामने एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल यहां पर देखें, मैंने फिर कोट कर दी है बच्चे के पेपर से ही, पिक्चर मैंने लेते हुए। जेस फादर डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज ही थॉट दैट ही विल लूज। अब फिर जुल्म हुआ सर, डिड नॉट आ गया पहले पास्ट, उसके बाद आ गया थॉट आ गया, फिर विल का इस्तेमाल किया। ओ भाई, विल नहीं आएगा तो क्या आएगा?
वुड का इस्तेमाल होगा। क्यों? जो पास्ट का फ्यूचर होता है, पास्ट के फ्यूचर को बयान करने के लिए हम वुड का यूज करते होते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं करते होते। जो प्रेजेंट का फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट के फ्यूचर के लिए हम विल का इस्तेमाल करते होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर पहली मिस्टेक है सीक्वेंस ऑफ टेंस पे। दूसरी मिस्टेक क्या है? वो है जी, हर कार रैन आउट ऑफ गैस सो शी हैड टू लेफ्ट। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो दिन दूर नहीं जब आपको डराया जाएगा। टू लेफ्ट, ओ भाई टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते होते हैं। दूसरी मिस्टेक, इन्फिनेटिव का ख्याल रखना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना। टू के बाद अमूमी तौर पर बच्चा क्या करता है? या थर्ड फॉर्म यूज करता है, या सेकंड फॉर्म यूज करता है, या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर देता है। फोर्थ फॉर्म कई सिचुएशन में जस्टिफाइड है, लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है। ख्याल करना, आप शॉर्ट आंसर्स में ये मिस्टेक करेंगे, प्रूफ रीड करना और इस दूसरी मिस्टेक को भी अवॉइड करना है। चलते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक की तरफ। एंड व्हाट इज द थर्ड मिस्टेक? द मार्टिन लूथर किंग, सर इंस्ट्रक्शन सुन लें, अवॉइड आर्टिकल बिफोर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करना। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करना। यार कभी आप लोगों ने अपने नाम के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल किया है? आपने कभी लिखा हो द अहमद, द अब्दुल्ला, द हमजा? नहीं लिखते आप। चलो मैं गर्ल्स में से भी नेम ले लेता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ द फायका। कहीं आप ये ना सोचें कि सर ने ये रेसिज्म कर दी। और सर जी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करना। ख्याल रखना, जैसे यहां पर एग्जांपल देखें, मार्टिन लूथर किंग इज अ प्रॉपर नाउन, बच्चा उससे पहले आर्टिकल दा इस्तेमाल कर रहा है, सबसे पहले उठा के उसको क्रॉस किया मैंने। जनरल पावर्स, आप कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज नहीं करते। अब पावर्स को देखें, यहां पर स्क्रीन पे देखें जरा, मैंने जो मिस्टेक पॉइंट आउट की हुई, एक तो पावर्स को पावर किया हुआ, दूसरा पी भी उसने स्मॉल किया हुआ है जो कि कैपिटलाइज होगा। और फिर नीचे देखें वही हमारी जो मिस्टेक चल रही है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द क्रिएटर लिखा हुआ है। उसके बाद जी आगे जाएं जी, थर्ड आपके सामने एग्जांपल है द जेस फादर। अब ये देखें, ये 3 पेपर्स की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। 3 बच्चे, ये एक क्लास में से 3 बच्चे ये हरकत कर रहे हैं। ये तो वो हैं जिनको मैंने पॉइंट आउट कर दिया, इसके अलावा बेबहा। अच्छा, अब एक चीज और भी, यहां पर जेस के बाद उसने लगाया हुआ एपोस्ट्रॉफी और फिर जेस फादर। बच्चा ये सोच रहा होता है, अच्छे से अच्छे कैलिबर का बच्चा भी ये सोच रहा होता है कि जैसे वो जेस फादर, ये फादर जो है ये फादर के लिए आर्टिकल दा इस्तेमाल कर रहा है, द जेस फादर। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चीज पोजीशन में आती होती है, जो पहले अगर नाउन आ रहा हो तो आर्टिकल उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो आप प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस मिस्टेक को भी ख्याल रखिएगा बेटा। मिस्टेक नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और अक्सर बेशतर, मेरी बात सुनिए जरा गौर से। मेरी जो वीडियो है वो अपने एंड तक पहुंचने वाली है। मेरी बात एक आखिर में गौर से सुन लें। अगर आप नरेशन पढ़ के आए हैं ना सर, नरेशन में क्या बताया जाता है आपको? सीक्वेंस ऑफ टेंस बताई जाती है। अगर पहले पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। सेकंड नंबर पे यूज ऑफ प्रोनाउंस बताया जाता है कि प्रोनाउन आप लोगों ने चेंज करने हैं। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा लिखता है कि द पोएट सेज दैट आई एम स्टैंडिंग इन द कंपनी ऑफ द नेचर आर्ट, प्लांट्स आर ट्रीज। द पोएट सेज दैट आई हैव लेफ्ट विद 50 मोर स्प्रिंग्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फॉलो द रूल्स ऑफ नरेशन। जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस का ख्याल रखना है। जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन का ख्याल रखना है। भला कैसे? जैसे एग्जांपल आपके सामने है, हैरी डज नॉट गिव हर ए क्लियर एडवाइस। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट लाइन में मिस्टेक बच्चे ने की हुई है। ए क्लियर एडवाइस, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले डायरेक्टली आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। होना चाहिए था हैरी डज नॉट गिव हर ए क्लियर पीस ऑफ एडवाइस, ही सेज यू विल हैव बेटर चांस। अगर तो आप अपने एग्जामिनर को एड्रेस करना चाह रहे हैं तो फिर तो आप यू का इस्तेमाल करें। अगर तो आप अपनी जात की बात कर रहे हैं फिर तो आप आई का इस्तेमाल करें। अब हर के लिए प्रोनाउन वो क्या यूज कर रहा है? यू का इस्तेमाल कर रहा है। और भाई शी का इस्तेमाल होगा यहां पे। हैरी डज नॉट गिव हर अ क्लियर एडवाइस, ही सेज दैट शी विल हैव बेटर चांस। इफ यू हैव, अब यू हैव क्यों आएगा? इफ शी हैज आएगा। यानी क्या होगा? जो प्रोनाउन है, प्रोनाउंस शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट्स। प्रोनाउंस शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट्स। आगे पीछे पोएट है
पोएट के लिए प्रोनाउन क्या क्या लगाएंगे आप? ही का इस्तेमाल करेंगे। किसी कोई कैरेक्टर है, नॉर्मा है, आर्थर है, जेस है, हैरी है, जेम्स है, जो भी है, उसका प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि यू, ना कि आई, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, जब आप अपनी बात करने लगे एग्जाम के अंदर, जैसे आप लेटर में करते हैं आप, तो फिर आप आई का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप आई का इस्तेमाल करें। लेकिन जब शॉर्ट आंसर में जब किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कैरेक्टर के नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैरेक्टर के नेम का इस्तेमाल करते हुए सर जी आपने प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे, उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्थ मिस्टेक क्या है? फॉलो द रूल्स ऑफ नरेशंस, pronouns should be used according to their antecedents। अगर ये फोर मिस्टेक्स पेपर के एंड पे आप प्रूफ रीड करते हुए शॉर्ट आंसर्स में से आप रिमूव कर देंगे, तो सर मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ, आप जब आप 70 पे आ रहे होते हैं, 75 पे आ रहे होते हैं, 60 पे आ रहे होते हैं, आई बेट कि आप 85 प्लस जाएंगे, आप 90 प्लस जाएंगे। विश यू ऑल द वे बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।